हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट मैथ क्लासेस में। मैं संजय तंवर। डियर, हम ट्रायंगल्स कर रहे थे 10th क्लास के, जो हमारा 6 चैप्टर है। फर्स्ट वीडियो हम कर चुके हैं, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट लेके आए बेटा क्वेश्चन नंबर 11 से। देखिए बेटा क्या बोल रहा है। ए वर्टिकल स्टिक 12 मीटर लॉन्ग कास्ट ए शैडो। ये बोल रहा है कि कोई भी एक वर्टिकली बेटा आपके पास एक स्टिक है जिसकी शैडो जिसकी लेंथ हमारे पास क्या है बेटा 12 सेंटीमीटर है। एंड कास्ट ए शैडो, उसकी उस समय कास्ट जो शैडो जो बन रही है बेटा वो उसकी लेंथ कितनी है हमारे पास 15 सेंटीमीटर। डियर, अब क्या बात कर रहे हैं कि एट द सेम टाइम, कि उसी समय जिस समय ये सिचुएशन हुई थी, जिस समय इस स्टिक की जो लेंथ 12 सेंटीमीटर थी उसकी जो शैडो 15 सेंटीमीटर बन रही थी, उसी समय एक क्या करें टावर की शैडो क्या बोल रहे बेटा शैडो 45 मीटर लॉन्ग, यानी शैडो हमारे पास क्या है बेटा 45 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए बेटा, अब बात कर रहे हैं बेटा फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। भी उस समय टावर की हाइट क्या होगी। तो डियर एक बात याद रखना, जब कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन बोल दे और ये बात दे एट द सेम टाइम, यानी कि उसी समय, तो इसका मतलब है जो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डेविएशन जो है दोनों ट्रायंगल्स के अंदर है, कोरस्पोंडिंग जो एंगल्स है वो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। अब बात करें हम इसकी, तो बेटा ये हमारे पास ट्रायंगल आपको पता है, कोई भी वर्टिकली जब खड़ा होता है किसी चीज पे तो जो बेस है उस पे हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो डियर ये 90 डिग्री, ये एंगल सेम। जब दो एंगल सेम है तो तीसरा बाय सम प्रॉपर्टी रूल से एंगल क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, सेम रहेगा। अब जब ट्रायंगल तीनों एंगल्स हमारा सेम है, इसका मतलब दोनों केस में जो ट्रायंगल है वो क्या रहेंगे, हमारी सिमिलर रहेंगी। और सिमिलर रहेंगी तो बेटा साइड्स हमारी क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी। तो डियर एक बात याद रखना, क्या अगर मैं हम सेंटीमीटर मीटर जो भी यूनिट ले रहे हैं कि भाई इस ट्रायंगल के आपस में दोनों सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में रहे, और इधर बात करूं तो बेटा हाइट और जो शैडो दोनों मीटर में, तो दोनों ही मीटर में रहे। या तो उन दोनों को सेम कर लीजिए, या फिर इस ट्रायंगल की जो भी यूनिट है उसको सेम कर लीजिए और इसकी जो है वो सेम कर लीजिए। ऐसा नहीं कि भी इसी की 1 मीटर में 1 सेंटीमीटर में, नहीं। हाँ ऐसा चल सकता है कि इसकी सेंटीमीटर में इसकी मीटर में। देखिए बेटा इसकी हाइट हमारे पास हाइट क्या है h, तो इसकी हाइट कितनी है हमारे पास 12, ओके, इज इक्वल टू, या हम ऐसे बात करें इसकी शैडो कितनी है 45 अपॉन इसकी शैडो कितनी है बेटा 15। इससे कैंसिल कर दे बेटा 15 1 जा 15, 15 3 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे बेटा h की वैल्यू कितनी आएगी 12 3 जा 36। और बेटा आपको पता है इसके अंदर बात कर रहे हैं तो यहाँ मीटर है, तो इसकी भी किस में मिलेगी, मीटर में। जो आंसर है हमारा वो क्या है 36 मीटर। जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा द पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, कि भी हमारे पास दो ट्रायंगल, ऑलरेडी इसने बोल रहा है कि टू सिमिलर ट्रायंगल, दो ट्रायंगल सिमिलर है और उसका जो पेरीमीटर है वो क्या दिया हुआ है बेटा, एक 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है, दूसरा 30 सेंटीमीटर है। अब हमारे पास दो ट्रायंगल है जिसके पेरीमीटर हमारे पास दिए गए हैं और बोल रहे हैं वन साइड ऑफ ट्रायंगल, उस एक साइड फर्स्ट ट्रायंगल की एक साइड हमारे पास कितनी है 9 सेंटीमीटर, देन फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अदर ट्रायंगल। एक बात याद रखना डियर, जब कभी भी मैं इसको रफ कर रहा हूं यहां से बेटा, जब कभी भी आपको इस प्रकार का कोई क्वेश्चन दे दे कि भाई दो ट्रायंगल सिमिलर है, ये लीजिए ये ट्रायंगल फर्स्ट है, ये सिमिलर है ट्रायंगल सेकंड के साथ, तो डियर हम बात करें तो जो इन दोनों का जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर का जो रेशो होगा वही रेशो हमारा किसका होगा बेटा, साइड्स के रेशो के बराबर, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो के बराबर होगा। और वही रेशो हमारे उसके मीडियन के रेशो के बराबर होगा, यानी कि दोनों के जो मीडियन है उनका रेशो भी क्या होगा, बराबर होगा मीडियन का। और बात एटीट्यूड की करें तो एटीट्यूड का रेशो भी क्या रहेगा, बराबर रहेगा। कब, यानी कि आपके पास दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो उन दोनों का जो रेशो, पेरीमीटर का जो रेशो है, साइड्स का जो रेशो है, मीडियन का जो रेशो है, एल्टीट्यूड का रेशो है, वो तीनों रेशो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। अब बात करें अपना दो ट्रायंगल के, सिमिलर ट्रायंगल के पेरीमीटर दे रखे हैं आपने 50 सेंटीमीटर और दूसरा क्या होता है 30 सेंटीमीटर, तो डियर हमारे पास रेशियो क्या हो गया 50/30। नेक्स्ट बोल रहे हैं वन साइड ऑफ, अब हमने यही बात कहा कि भाई पेरीमीटर और साइड का रेशियो सेम होता है, तो इसका मतलब इस
पहली वाली ट्रायंगल का जो साइड है वो कितनी है बेटा 9। सेकंड के लिए हम अज्यूम कर लेते हैं बेटा x, 0 से 0 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई बेटा क्या हो गया 5x इज इक्वल टू 27, x इज इक्वल टू 27 अपॉन में 5, 5 5 पॉइंट में 2 और 5 4 जाता, क्या आ जाएगा बेटा 5 5 से 4। तो हमारा जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट ऑप्शन होगा 5.4 सेंटीमीटर, यानी कि जो दूसरी ट्रायंगल है उसकी जो कोरोस्पोंडिंग साइड क्या होगी 5.4 सेंटीमीटर होगी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा था पेरीमीटर ऑफ द टू सिमिलर ट्रायंगल आर 32 सेंटीमीटर एंड 28 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली इफ द मीडियन ऑफ वन इन 12 सेंटीमीटर। बोल रहा है बेटा कि दो सिंगल ट्रायंगल है जिसके पैरामीटर हमें दिया हुआ है 32 और 28 और जिसमें हमने एक ट्रायंगल की मीडियन दे रखे बेटा 12 सेंटीमीटर और क्या करें फाइंड द कोरस्पोंडिंग मीडियन ऑफ अदर, दूसरे ट्रायंगल के कोरस्पोंडिंग मीडियन निकालना है। तो डियर हमने एक बात अभी जस्ट बड़ी है कि पैरामीटर का जो रेशियो है, साइड्स का जो रेशियो है, मीडियन का जो रेशियो है और एल्टीट्यूड का जो रेशियो है वो हमेशा क्या होते हैं, तीनों चारों बराबर होते हैं। तो डियर हम बात यहाँ पे करें तो जो पैरामीटर है 32, फर्स्ट का रेशियो हमने 28 के साथ किया और मीडियन है हमारे पास 12, सेकंड का मीडियन हम x अज्यूम कर लेते हैं। तो बेटा हम यहाँ से सोल्व कर लें, तो हमने यहाँ पे सोल्व भी देखिए बेटा यहाँ पे सोल्व कर ले, 8 की टेबल से काट दिया 8 4 जा 4 की टेबल से 4 8 जा 8 4 से हो जा। तो डियर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे x क्या हो जाएगा 8x इज इक्वल टू 84, 8 से कैंसिल कर दिया बेटा 10.5, जो x की वैल्यू है यानी मीडियन है सेकंड का वो कितना आ जाएगा 10.5 सेंटीमीटर। जो ऑप्शन हमारे पास डी है वो क्या होगा करेक्ट होगा कि भाई जो सेकंड ट्रायंगल है उसका जो मीडियन है वो क्या होगा 10.5 होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा, द पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स। फिर से हमने ये क्वेश्चन देख लिया कि भाई दो ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है जिनके पेरीमीटर 30 और 20 है और साथ में क्या बचे एल्टीट्यूड। सेम बिल्कुल ही डिटो क्वेश्चंस है। तो ये डियर मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ और डियर इसको कमेंट करके जरूर बताना मेरे को इस क्वेश्चन को कि भाई इसका जो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं बेटा, क्योंकि सेम ऐसा हम जस्ट कर चुके हैं 2-3 क्वेश्चन, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ ट्रायंगल सिमिलर टू सिमिलर ट्रायंगल्स। बोल रहा है कि दो सिमिलर ट्रायंगल है जिनका एरिया का रेशो दे दिया आपका। किसका रेशो दे दिया बेटा एरिया का। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत से एग्जाम में पूछे गए हैं। द रेशो ऑफ देयर कोरस्पोंडिंग साइड्स की भाई यहाँ से कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशो क्या होगा। तो डियर एक बात ध्यान देना कि यदि दो ट्रायंगल सिमिलर है हमारे पास, उनकी जो साइड्स का रेशो है वो दिया हो और हमें एरिया का रेशो निकालना हो, एरिया का रेशो, तो हमारे पास एरिया का रेशो क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे वो साइड्स के स्क्वायर के रेशो के बराबर आएंगे। जो साइड्स का स्क्वायर होगा उनका रेशो वही होगा। तो डियर अब हमारे पास क्या एरिया का रेशो दिया गया है और एरिया से जब साइड्स निकालोगे तो क्या कर देंगे हम स्क्वायर रूट कर देंगे। तो डियर एरिया का रेशो दे दिया हमारे पास 36 अपॉन में 49 और इसका हमने किस में रेशो निकालना है, हमें साइड्स का रेशो निकालना है। तो इसका रूट कर देंगे, तो रूट करेंगे 6/7, दैट मीन्स हमारे पास क्या रेशो आ जाएगा 6:7 आ जाएगा। जो हमारे पास ए ऑप्शन है वो क्या होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। इस क्वेश्चन को ध्यान देना, अगर आपको साइड्स का रेशो दे दे और हम मान लीजिए साइड्स का रेशो दे दिया 2:3, आज सपोज कर लीजिए एरिया का रेशो पूछ ले तो हमने क्या कर देना है स्क्वायर कर देना है 4:9 करेक्ट ऑप्शन होगा। अगर आपके पास कोई भी मान एक बार क्वेश्चन आया हुआ है कि 3:4 आपके पास क्या दिया हुआ है बेटा एरिया का दे दिया, किसका दे दिया एरिया का रेशो दे दिया और जब आप साइड्स का रेशो पूछता है या पेरीमीटर का रेशो पूछता है तो हमें पता है पेरीमीटर साइड्स मीडियन एल्टीट्यूड इन सभी का सेम होता है। तो जो साइड्स का होगा वही क्या होगा पेरीमीटर का होगा। अब इसी का हम साइड्स का निकालेंगे क्या हो जाएगा रूट कर देंगे √3 और इसका रूट करेंगे तो 2। यही साइड्स का रेशो होगा, यही पेरीमीटर का रेशो होगा, यही मीडियन का रेशो होगा, यही एल्टीट्यूड का रेशो होगा। क्लियर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल PQR सिमिलर, यानी कि दो ट्रायंगल है एबीसी और PQ दोनों कैसे है बेटा सिमिलर है। सच दैट इस प्रकार से है कि बेटा 2AB इज इक्वल टू 3PQ। तो डियर हम यहां से ध्यान से देखेंगे बस 2AB इज इक्वल टू 3PQ। तो डियर मैं यहाँ इस PQ को मल्टीप्लाई में डिवाइड में ले आता हूँ बेटा AP अपॉन PQ इज इक्वल टू 3/2, यानी कि जो AP और PQ का रेशियो है वो कितना है 3/2। आपको पता है अगर साइड दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो साइड
हमारे पास क्या मिलेंगे, प्रोपोर्शनल। तो डियर अगर प्रोपोर्शनल है तो ध्यान दीजिए एक बार, तो ए बी का रेशो पी क्यू के साथ ओके, वही रेशो बी सी का क्यू आर के साथ। तो बी सी क्यू आर हमें चाहिए बेटा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं बी सी अपॉन में क्यू आर इज इक्वल टू, तो ये इसको इधर लिख रहा हूं बेटा कि भाई, और ए सी का रेशो ए सी अपॉन में पी आर के साथ। लीजिए अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो साइड्स किस में मिलेंगे बेटा, प्रोपोर्शनल में मिलेगी। तो हमारे पास इनका रेशो दिया हुआ है 3/2, बीसी की वैल्यू दे रखी है बेटा 12, क्यू आर की वैल्यू हमें निकालनी है। तो फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 क्यू आर इज इक्वल टू 24 और 3 से कैंसिल बेटा 8 टाइम पे, तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई 8। तो हमारे पास जो ए ऑप्शन है वो क्या है, बिल्कुल सही ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है। तो जो क्यू आर की वैल्यू हमारी कितनी आएगी बेटा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इन द फिगर, यानी हमारे पास डायग्राम दिया गया है कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, दोनों ट्रायंगल क्या है हमारी सिमिलर है, और साथ में क्या पूछा y प्लस z। एक ध्यान दीजिए, जो पहले वाले ट्रायंगल है उसके अंदर y दिया गया है, सेकंड ट्रायंगल के अंदर हमारे पास z दिया गया है, और इन दोनों का सम की वैल्यू पूछ रहे हैं हमसे अब क्वेश्चन में। तो हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, इससे पहले हमें y और z की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फाइंड करनी पड़ेगी। तो ठीक है, दोनों सिमिलर है तो साइड्स क्या मिलेंगी, प्रोपोर्शनल मिलेंगी, और प्रोपोर्शनल मिलेंगी तो क्रॉसपोंडिंग साइड्स। देखिए ध्यान दीजिए, पर ये 90, ये 90, 30, तो 30 के सामने वाली 3, इसके पास z, तो 3 अपॉन में z, इन दोनों का रेशो, और y अपॉन में 4√3 इक्वल टू, और 6, देखो 90 के सामने हाइपोटेन्यूज यानी कि 6 का 8 के साथ इनका रेशो क्या रहेगा, 6 रहेगा। यहां से सोल्व करेंगे बेटा 2 की टेबल से 3, ये हो गया 4 पे। तो जब बेटा हमें z की वैल्यू निकालनी है तो इनसे क्रॉसमेट इसको कंपेयर कर देंगे, y की वैल्यू निकालनी है तो इसको कंपेयर कर देंगे। तो डियर हम पहले फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा 3 अपॉन z इज इक्वल टू 3 अपॉन 4, 3 से 3 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, z की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 4। अब सेम ऐसे ही इन दोनों को कंपेयर करेंगे, तो y अपॉन में 4√3 इज इक्वल टू 3 अपॉन में 4, 4 से 4 कैंसिल, y की वैल्यू क्या आ गई बेटा 3√3। अब हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है y प्लस z दोनों का सम, 4 प्लस 3√3। तो जो ऑप्शन हमारा 4 प्लस 3√3 बी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन होगा, 4 प्लस 3√3। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा, बोल रहे फाइंड द वैल्यू ऑफ एडी, एडी की वैल्यू क्या होगी। तो बोर्ड पे ध्यान दीजिए बेटा एक बार, तो इसने आपने क्या देखा कि भाई ये दोनों साइड बराबर है, आइसोगल ट्रायंगल है, और जब भी आइसोगल ट्रायंगल, और यहाँ पे क्या दे रखा है बेटा एल्टीट्यूड यानी 90 डिग्री दे रखा है, और 90 डिग्री दे रखा हो और आइसोगल ट्रायंगल हो, तो इसका मतलब ये आपको क्या करेगा, इसको बाइसेक्ट करेगा। तो बाइसेक्ट करेगा तो इसका मतलब ये वैल्यू कितनी, 8BD कितनी आ जाएगी बेटा a/2। तो बेटा इस ट्रायंगल ADB, इस ट्रायंगल में देखिए 90 डिग्री हमारे पास क्या आ जाएगा बाई पाइथागोरस थ्योरम में हम क्या कह सकते हैं बेटा, यहाँ से AD का स्क्वायर इज इक्वल, सॉरी AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस में BD का स्क्वायर। AB कितना है बेटा 2A का स्क्वायर 4A स्क्वायर इज इक्वल टू AD का हमें AD निकालनी है बेटा, BD क्या है a/2 स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा a²/2 का स्क्वायर 4, प्लस का इधर आके माइनस का 4a² माइनस a² अपॉन 4 इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा AD², यहाँ से आ गया बेटा 4 क्या हो जाएगा 16a² माइनस a² क्या आ जाएगा बेटा 15a² अपॉन में 4 इज इक्वल टू AD², और AD की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट लगा देंगे तो 15a²/4, 15 एक का बेटा a² का a और 4 का क्या हो जाएगा 2। ध्यान दीजिए एक बार, जो सी ऑप्शन है a/2√15, तो हमारे पास सी ऑप्शन है वो क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा DE पैरेलल AB की, DE AB के पैरेलल है, इसका मतलब ये अगर एंगल इसके बराबर, ये एंगल कॉमन हो गया, और ये हमारे पास थर्ड एंगल हो गया जो हमारी ट्रायंगल ABC है। ध्यान दीजिए, इससे ट्रायंगल ABC है सिमिलर होगी DEC के, ट्रायंगल DEC से। ये जो पैरेलल है, या तो आपको ये बात बोल दे, अगर ऐसा नहीं बोलता है कि ये बोल दे तो दोनों का बात एक ही है कि भाई पैरेलल बोल दिया तो इसका मतलब ये दोनों एंगल बराबर बेटे, क्योंकि पैरेलल है तो क्रॉसपोंडिंग एंगल्स, इसमें ये भी क्रॉसपोंडिंग एंगल्स और एंगल सी है वो दोनों में कॉमन है। तो ध्यान दीजिए बेटे एक बार, बोल रहा है AP की वैल्यू दे दी हमें A, BE की वैल्यू दे दी B,
और डी की वैल्यू दे दी एक्स, ई सी ये वैल्यू दे दी सी, कंप्लीट हो गया बेटा बी प्लस सी। तो डियर एक बात बताइए, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो साइड्स क्या मिलेंगी, प्रोपोर्शनल मिलेंगी। प्रोपोर्शनल मिलेंगी तो बेटा ध्यान दीजिए, बड़े वाले ट्रायंगल की हमने बेटा हाइट ले ली, ठीक है, परपेंडिकुलर, तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा बेटा x इज इक्वल टू छोटे वाले बड़े वाले ट्रायंगल का बेस ले लिया हमने b प्लस सी अपॉन छोटे वाले ट्रायंगल का बेस क्या है बेटा c, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ध्यान दीजिए इसकी मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया ac इज इक्वल टू x इंटू b प्लस सी मल्टीप्लाई में इधर आके किस में हो जाएगा बेटा डिवाइड में, तो b प्लस सी इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई बेटा, यहाँ पे इसमें क्वेश्चन पूरा नहीं इसमें लिख रहा था बेटा फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू निकालनी थी हमें, तो हमारे पास क्या आ गया ए सी अपॉन में बी प्लस सी, जो बी ऑप्शन है वो क्या होगा करेक्ट ऑप्शन होगा, ए सी अपॉन में बी प्लस सी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं बेटा, ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर है, दो ट्रायंगल है पी क्यू आर सिमिलर है किसके साथ, ए बी सी के साथ, पी क्यू इज इक्वल टू ए बी और सॉरी P Q is equal to 6, AB is equal to 8 centimeter and the perimeter of ABC 36 and then perimeter of P Q R का perimeter है बताइए। तो ध्यान दीजिए बेटा अभी मैं जस्ट हमने पहले क्वेश्चन क्या था तो उसमें हमने कहा था कि भाई अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके पैरामीटर का और साइड्स का दोनों का रेशियो सेम रहेगा। देखो ट्रायंगल कौन कौन सिमिलर है पहले बात करते हैं P Q R। ट्रायंगल P Q R सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी के, मतलब पी क्यू ए बी के कोरोस्पोंडिंग है, पी क्यू ए बी के कोरोस्पोंडिंग और क्यू आर बी सी के कोरोस्पोंडिंग, पी आर ए सी के कोरोस्पोंडिंग। तो डियर ध्यान दीजिए हमारे पास दे रखा है ए बी, तो ए बी की वैल्यू दे रखी है पी क्यू की वैल्यू, ये वैल्यू रेशियो दे रखा है 6/8 और हमें किस तो बेटा साइड्स का रेशियो मिल गया हमें, और जो साइड्स का रेशियो होगा वही हमारा पैरामीटर का रेशियो होगा। तो पहले ट्रायंगल का जो पैरामीटर है वो कितना है हमारे पास 36, सेकंड का हमारे पास फाइंड करना है P2 फाइंड करना है, नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, P2 की वैल्यू क्या आ गई बेटा 36 इंटू 8 डिवाइड बाई 6 से कैंसिल बेटा 6 कितना हो गया 48 सेंटीमीटर। हमारे पास जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है बेटा कि भाई एक बात इसमें हमने फोकस किया कि बार बार एक क्वेश्चन ज्यादा पूछा गया कि पैरामीटर का रेशियो और जो साइड्स का रेशियो वो दोनों हमेशा क्या होते हैं बराबर होता है जी। पैरामीटर का रेशियो हो, साइड्स का रेशियो हो या मीडियन का रेशियो है, कब जब दोनों ट्रायंगल हमारे पास सिमिलर होगी। क्लियर है।